सबसे पहले हमने लीनियस की बात की। लीनियस ने 2 किंगडम दिया, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर दिया उन्होंने हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सबको साथ में रख दिया था, जिससे हमें दिक्कत पड़ने लगी। फिर हमें आरएच व्हिटेकर का सहारा लेना पड़ा। आरएच व्हिटेकर का सहारा लेना पड़ा, ठीक है भैया, इसका आरएच व्हिटेकर का सहारा लेना पड़ा। आरएच व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आरएच व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया हमको भैया, सन 1969 के 69 में दिया था। पुरुष्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, ये सारे 5 किंगडम थे, ठीक है। फिर हमने एक एक कैरेक्टर पढ़ लिए, इसके अंदर कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा धीरे धीरे किंगडम मुंड्रा के अंदर बैक्टीरिया पढ़ा, मेनली जो कॉस्मोपोलिटन थे। बेसिलस पढ़ा, रॉड से पढ़ा, कामा से पढ़ा, वो स्पायरल से पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर आगे चल के कि आर्की बैक्टीरिया के होते हैं। आर्की बैक्टीरिया के अंदर मेथनोजेंस पढ़ लिया। फिर यू बैक्टीरिया के अंदर हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया। हेट्रोसिस्ट पढ़ लिया, इसके बारे में हेट्रोसिस्ट होती है, इसके अंदर म्यूसियोजेनस शीथ से कवर होता है पूरा ये। हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करते हैं। इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेटिक में ये नाइट्रोजन नाइट्राइट्स और अमोनिया को तोड़ के कैसे इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट को तोड़ के कैसे एनर्जी प्राप्त करते हैं, हमने पढ़ा। हेटरोट्रॉफिक के बारे में बात कर लिया हमने। फिर हमने पढ़ा इनका डिवाइड कैसा होता है, हमने फिर फिजन के जरिए डिवाइड करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफ्यूजन के जरिए हमने करवा दिया था। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो था वो माइक्रोप्लाज्मा था, स्मॉलेस्ट था, जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर पा रहा था। फिर हमने आपको बता दिया कि किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में अभी बताया। किंगडम प्रोटिस्टा को 4 में डिवाइड, 4-5 में जिसमें भी डिवाइड किया था, 4 में डिवाइड किया गया था। तो क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनाइट्स, लाइमोड्स और प्रोटोजोन्स 5 में डिवाइड कर दिया था। हमने सबके एग्जांपल देख लिए थे। क्राइसोफाइट्स को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन बोल दिया था भैया, डेस्मिट्स होते थे, इसके एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन और एक्टिवली फ्लोट करते थे। इनकी सेल जो सिलिका से बनी होती थी। डायनोफ्लेजलेट्स ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, रेड कलर के होते थे, डिपेंड ऑन मेन पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता था। हमने बात कर दिया था इनके पास 2 फ्लेजला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्सली होता है। इनके अंदर गानुलॉक्स के बारे में बात किया था, गानुलॉक्स रेप्टाइड ऑफ सी बना था। फिर हमने बताया कि इनके पास कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, इसका नाम बताया था सेक्सी टॉक्सिन, जो कि फिशेस को किल कर देती है। अगर उसे एनिमल मतलब इंसान खा लेते थे तो उनके पैरालिसिस का काज हो जाता था। फिर हमने यूग्लिनाइट्स के बारे में बात की, तो यूग्लिनाइट्स के अंदर हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा भैया, कि इनके अंदर जो बॉडी होती है, इनकी जो सेल वाल होती है, वो क्या करती है भैया, पेलिकल प्रोटीन से बनी होती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, मूवमेंट में मदद करती है। इनके पास 2 फ्लेजला होता है, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ये खा जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को ये इंगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं भैया, तो इन्हें हेटरोट्रॉफिक बोल देते हैं। और लाइट रहती है तो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। फिर हमने स्लाइम मोड्स के बारे में पढ़ा। स्लाइम मोड्स के बारे में पढ़ा कि अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे एग्रीगेट करके, जो कि सेवरल फीट लंबा होता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर सेल वाल से कवर होती है, जो कि सेलुलोजिक होती है इनकी सेल वाल। फिर हमने पढ़ा प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स में 4 तरीके के हमने पढ़ लिए भैया, कि अमीबा प्रोटोजो का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका और अमीबा पढ़ लिया हमने। फिर फ्लेजेलेटेड प्रोटोजोआ पढ़ा, जिसके पास फ्लेजिला होगा, हमने उसके बारे में बात की। तो ट्रिपोनोस्टेमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस काज करता है भैया। हमने पढ़ा सिलेटेड प्रोटोजोआ में एक एग्जाम्पल हमने याद किया पैरामीशियम, जिसके अंदर कोऑर्डिनेटर मैनर में सीलिया मूव करती है, जो कि फूड को इंगल्फ कराने में मदद करती है, गलट के अंदर ओपन कराती है फूड को, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्पोरोजोन्स के बारे में अगर हमने बात किया तो हमने फिर एग्जाम्पल दिया प्लाज्मोडियम का, जो कि मलेरिया काज करता है, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल हम आगे पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में। फिर हमने पढ़ा किंगडम फंजाई के अंदर हम जनरली एक ही चीज़ पढ़ी कि भाई, अगर इनके हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो कौन से एक्सो स्पोर्ट्स है, कौन से इंडो स्पोर्ट्स है, तो उसके लिए हमने ट्रिक बताई कि एक्स जो होती है वो बीसी होती है। बीसी मतलब बेसिडियो कार्प, और सी मतलब होता है कोनिडिया। तो कोनिडिया और बेसिडियो कार्प जो होते हैं वो एक्सोजीनस होते हैं, बाकी सारे इंडोजीनस होते हैं। हमने बताया एसेक्सुअल जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, इसको स्पोर से होता है, जू स्पोर से होता है। और हमने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊ स्पोर से होता है, इसको स्पोर से होता है और बेसिडियो स्पोर से होता है। हमने इसके अंदर बताया कि प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है, उसके बाद में थोड़ी देर रुक के फिर उसमें अंदर होती है जाइगोटिक मियोसिस, फिर सेल हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, ओवरऑल प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। जो वो थोड़ी देर जो N+N वाला स्टेज होता है उसे डाइकोरन स्टेज पाया जाता है। डाइकोरन स्टेज एस्कोमेस्टिस और बेसिडियोमेस्टिस के अंदर पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि इसके अंदर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने बताया कि इसके अंदर फाइकोमेस्टिस जो होती है वो ए सेप्टेट होती है और सिनोसिटिक होती है। इसके अलावा जितने भी और क्लासेस हैं वो सारे क्या होती हैं, सेप्टेट और सिनोसिटिक सेप्टेट होते हैं, ठीक है। सेप्टेट और ब्रांच और सेप्टेट होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं फाइकोमास्टिस के अंदर जो एग्जांपल था, हमने एग्जांपल बताया था राइजोपस, म्यूकर और ब्यूगोराम के नाम से याद कर लिया था हमने। फिर एस्कोमास्टिस के बारे में बात कर लिया था, पेनिसिलिन जो होती है यीस्ट से बनती है, सेक्रोमाइसिस से, ठीक है। हमने इसके अंदर और एग्जांपल की बात कर ली थी, तो ऐसे नहीं मतलब वो मॉरल्स और ट्रफल्स था, इसके अंदर एस्परजिलस था, क्लेविसेप्स था, न्यूरोस्पोरा था। हमने इसके अंदर बात कर लिया कि एसेक्सुअल स्पोर जो था वो कोनिडिया था, एसेक्सुअल स्पोर जो था वो कोनिडिया था। इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर एस की कार्प था, जो कि इंडोजीनसली बनेगा, क्योंकि सिर्फ बीसी जो है वही एक्सोजीनस होता है, बाकी सारे इंडोजीनस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा हमने पढ़ लिया था। तो न्यूरोस्पोरा जो था वो बहुत ज़्यादा बायो केमिकल जेनेटिक वर्क में यूज़ किया था, हमने पढ़ लिया। मॉरस और ट्रफल्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, हमने पढ़ लिया। फिर बेसिडियोमाइसिस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। बेसिडियोमाइसिस के एग्जांपल हमने पढ़ा कि पूछ किया बम्पर होती है, तो भैया एग्रिकस, उस्टिलागो, पक्सिनिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है भैया, बेसिडियो स्पोर से होता है, जो कि एक्सोजीनस होते हैं, हमने पढ़ लिया था। सेक्स ऑर्गन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर प्लाज्मा क्वालिटी होती है बट थोड़े
देर रुकती होती है कैरियोगेमी, जो कि डाइकैरियन स्टेज पाई जाती है इनके अंदर। इनको ब्रैकेट फंजाई या पप बॉल बोलते हैं, हमने पढ़ लिया था। ड्यूटेरोमाइसीटी इनके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो जाएगा तो इनको अगले मतलब या तो फिर एस्कोमाइसीटी या तो फिर बेसिडियोमाइसीटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मेनली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने इसके एग्जांपल के बारे में बात किया तो अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम और ट्राइकोडर्मा पढ़ लिया था हमने। फिर अगर हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी के बारे में तो हमने यही पढ़ा कि देखो एक इंसेक्टिवरस प्लांट होता है, एक हेटेरोट्रॉफिक प्लांट होता है। अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्टिवरस प्लांट जो था वो ब्लेडर वार्ड्स और विनेस्ट्रेफलाई आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस एंड कास्कुटा आर पैरासाइट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि वायरस के बारे में पढ़ा, तो वायरस के बारे में हमने पढ़ा आपको कि वायरस क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड ऑफ द सेल। फिर हमने वायरस की डिस्कवरी के बारे में बताया, ये बताया कि टोबैकोमेजिक वायरस जो है प्लांट विकास करता है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर बीमारी, बैक्टीरिया के लिए इन्फेक्शियस होता है, तो दोनों इन्फेक्शियस ही होते हैं, ठीक है। हमने वायरस के बारे में बात किया तो डिमिट्री इवानोवास्की ने डिस्कवर किया था टोबैकोमेजिक वायरस के अंदर। MW विजरेनिक ने इसको कंटाजियम वाइबम फ्लूडियम बोल दिया। M स्टेनले ने इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्कवर कर दिया जो कि लार्जली प्रोटीन से होता है। प्लांट के अंदर जो बीमारी काज करते हैं वो मेनली सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, जबकि मल के अंदर जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो या डबल स्टैंडर्ड RNA हो या डबल स्टैंडर्ड DNA हो काज करते हैं। भाई सब तरह की बीमारी काज करते हैं। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां वायरस काज करती है। इन प्लांट्स के बारे में बात करें हमने, जो अगर सिम्टम्स कैसे होते हैं तो भाई अगर बात करते हैं तो येलोइंग हो जाती है, लीफ कर्लिंग हो जाती है, लीफ रोलिंग हो जाती है, डाउन ड्रॉफिंग हो जाती है, स्टंट ग्रोथ जो है रुक जाती है, वेंस जो होती है वो क्लियरिंग हो जाती है। फिर हमने वायरस के बारे में बात किया, वो डिनर वाली स्टोरी सुना दी कि 1971 में डिनर करते टाइम उन्होंने देख लिया कि पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूबर्स हो गया था, जो कि एक RNA के जरिए होता है, जिसके पास प्रोटीन ही नहीं थी, तो उसे हमने वायरोइड्स बोल दिया था, जिसका मॉलिक्यूलर वेट RNA का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो वायरस की तुलना में कम होता है, ठीक है। फिर हमने बात कर दिया था प्रियॉन्स के बारे में, जो कि नॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन होती है। तो जैसे कि लाइकेंस के बारे में हमने बात कर दिया, प्रियॉन्स के बारे में बात करें, इनफोल्डेड प्रोटीन थी जो कि मेड काउ डिसीज काज करती थी भैया, स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी काज करती थी। ये वायरस के सिमिलर साइज़ के होते हैं, मतलब स्मॉलर साइज़ से होते हैं, किससे वायरस से भी स्मॉलर होते हैं, ठीक है। लाइकेंस के बारे में बात करते हैं, एक माइक्रोबायोन्ट, एक फाइकोबायोन्ट। माइक्रोबायोन्ट के अंदर फंजाई आता है, फाइकोबायोन्ट के अंदर एल्गी आ जाता है। एल्गी क्या करता है, फूड देता है, जबकि माइक्रोबायोन्ट मतलब फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ होते हैं और एल्गी जो होता है वो फोटो ऑटोट्रॉफ होता है। हम बात करते हैं कि एल्गी जो है वो फूड देता है, जबकि फंजाई जो है हेटरोट्रॉफिक होता है, लेकिन वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, वाटर एब्जॉर्ब करके देता है अपने पार्टनर यानी कि एल्गी को, ठीक है। हम बात करते हैं कि ये अगर लाइकेंस जो है नेवर इमेजिन दैट देयर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम, हम कभी लाइकेंस को देखते कभी इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि दो दो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। हम बात करते हैं लाइकेन जो है मेनली पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जो कि पॉल्यूटेड एरियाज में जनरली ग्रो ही नहीं करते हैं भैया। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है और अगले चैप्टर में हम बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। ये चैप्टर हमने आपको 2 बार रिवाइज करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत तगड़ा चैप्टर था, आपको मजा आया होगा, जनरली मजा आया होगा भाई, याद तो हो ही गया होगा पूरा, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे को पूरा याद हो गया भाई, 5 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया।